नमस्कार, आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज मैं आपको आगे की चैप्टर रीडिंग करेंगे। जैसे हमने यहाँ तक आपको रीड करा दिया था हाउस तक, अब मैं आपको इन से स्टार्ट कराऊंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इन द, इसको द और दी दोनों पढ़ते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, कभी भी अगर शुरू में आई होता है तो उसको ई पढ़ते हैं, उसके बाद इसको हम एन यानी कि न पढ़ेंगे। ये हमारा इन हो गया। उसके बाद द और दी दोनों ही पढ़ा जाता है। अगर जो आपकी दूसरी वर्ड मीनिंग है, जो दा के आगे वाली वर्ड मीनिंग होगी, अगर उसका पहला लेटर कैप मतलब कॉन्सोनेंट है तो आपको इसको दी पढ़ना है, और अगर पहला वोबल से तो आपको दा पढ़ना है। ये चीज याद रखिएगा। तो दा या दी मॉर्निंग, क्योंकि एम को माँ पढ़े, ओ को ओ पढ़े, उसके बाद इसको हम कैसे पढ़ेंगे, मॉर्निंग। ठीक है, इस तरीके से आईएनजी को हमेशा इंग पढ़ते हैं। अ कभी भी ए अकेला होता है तो उसको हम आ पढ़ते हैं, याद रखिएगा। यंग, ओ यू को यहाँ पर आ पढ़ा जा रहा है, इसलिए इसे यंग पढ़ा जा रहा है। ओ यू को वैसे ओ भी पढ़ते हैं, आओ भी पढ़ते हैं और आ भी पढ़ते हैं। अगर आप इसके सभी रूल जानना चाहते हैं तो आप ये जो आपको नंबर दिख रहा है ना स्क्रीन पे, उस नंबर पे कॉल करके आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम शुरू से सारे रूल सिखाते हैं। पढ़ना भी, लिखना भी, ओ यू को आ लिखना कैसे ये भी हम आपको बताएंगे, पढ़ना कैसे, ये सारी चीज़ें हम आपको क्लास में सिखाते हैं। उसके बाद इसको बॉय भी पढ़ते हैं और बॉय भी पढ़ते हैं, दोनों तरीके से पढ़ा जाता है। क्योंकि देखिए, वाई को लास्ट में वैसे तो ई पढ़ते हैं, लेकिन बहुत से लोग या भी पढ़ते हैं, तो दोनों ही तरीका सही है। उसके बाद इसको हम ब्रॉड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ब्रॉड। यहाँ पर देखिए ओ यू को आ पढ़ रहे थे और यहाँ पर ओ पढ़ रहे हैं, तो देखिए कितना फर्क है। ये मैं आपको बताऊंगी कब इस तरीके से पढ़ना है। तो यहाँ पर बी को बा पढ़े, आर को आधा पढ़ रहे हैं, और ओ यू को ओ की मात्रा, और टी को टा पढ़े। क्योंकि अगर कभी भी लास्ट में जी एच टी होता है तो जी एच हमारा साइलेंट रहता है, इसीलिए जी एच को नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद द या दी, तो यहाँ पर हम इसे दी बोलेंगे क्योंकि इसका जो पहला है हमारा कॉन्सोनेंट है, वोवल्स नहीं है। अगर वोवल्स होता है तो धा बोलते। उसके बाद फ्लावर, क्योंकि ई आर को हमेशा आर पढ़ते हैं, तो ये हमारा फ्लो हो गया और ये वर हो गया, फ्लो वर। ठीक है, उसके बाद आउट, देखिए यहाँ पर देखिए इसको आउट पढ़ रहे हैं। अब देखिए इसको आउ पढ़ रहे हैं, यहाँ पर इसको ओ पढ़ रहे थे और यहाँ पर इसको आ पढ़ रहे हैं। एक ही वोवल्स को हम अलग अलग तीन तरीके से पढ़ रहे हैं, और आप अभी खुद ही देख रहे हैं कि सही में पढ़ रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर आउ पढ़ा, यहाँ पर ओ पढ़ा, और यहाँ पर हमने आ पढ़ा। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद इन अ, अब जैसे इस तरीके की स्पेलिंग होती है ना, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाते हैं कि कैसे पढ़ना है। तो इसको पहले तो हम इसको प पढ़ेंगे, एल को ला पढ़ेंगे, ए को आ का डंडा। अब ए को आ का डंडा क्यों पढ़ा है, क्योंकि कभी भी ए के बाद दो कॉन्सोनेंट होते हैं ना, तो ए को बड़ा आ पढ़ा जाता है ज्यादातर। तो ये हमारा आ का डंडा इसीलिए पढ़ा गया है, क्योंकि इसके बाद एस और टी है, यानी कि दो कॉन्सोनेंट साथ में है। उसके बाद एस को आधा शाह और टी को टा, यानी कि प्ला स ट, और इसको हम आर पढ़ेंगे, यानी कि प्लास्टर। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है प्लास्टर्ड, क्योंकि ईड भी पढ़ते हैं, ड भी पढ़ते हैं और टा भी पढ़ते हैं। उसके लिए आपको रूल्स सीखने पड़ेंगे। तो अगर आप चाहते हैं रूल्स तो शुरू से सीख सकते हैं, जिसमें आपको एक ही बार फीस देनी है, उसके बाद आप जब तक चाहे पढ़ना अच्छे से सारे रूल सीख सकते हैं। प्लास्टर्ड हो गया। उसके बाद बिथ, मैं यहाँ लिख देती हूँ। देखिए हमेशा लास्ट में टीएच को सबसे ज्यादा था पढ़ते हैं। इसमें देखिए ई को आ पढ़ रहे हैं और इसको हम अर्थ पढ़ रहे हैं। वैसे तो ई ए को ज्यादातर बड़ी ई की मात्रा पढ़ते हैं और ए भी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ जगह हम आ भी पढ़ते हैं। स्नेच, यहाँ पर देखिए एस को आधा शाह पढ़ रहे हैं, एन को ना पढ़ रहे हैं, ए को ए पढ़ते हैं बीच में, और ज्यादातर ए को ए ही पढ़ा जाता है। और टी, यहाँ पर देखिए टी जो है ना हमारा साइलेंट है। मैंने आपको एक रूल्स में बताया था कि कभी भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ, यानी कि चौथे नंबर पे अगर हमारा सी एच होता है और उससे पहले टी होगा तो तीसरे यानी कि टी को हमेशा नहीं पढ़ा जाएगा। तो पहला नंबर इसे गिनेंगे, दूसरा नंबर हम हमेशा वोबल से गिनते हैं। तो एक, दो, तीन, चार, तो चौथे नंबर पे अगर सी एच है और उससे पहले टी है तो हमेशा टी साइलेंट रहता है, इसीलिए हम इसे स्नेच पढ़ रहे हैं, यानी कि टी को नहीं पढ़ रहे हैं। और ये डी को डा पढ़ रहे हैं। उसके बाद द एंड सिंपल है, आप लोग पढ़ ही देंगे। ठीक है,
उसके बाद जैसे आप यहाँ पर इस वर्ड मीनिंग को देख रहे हैं, बहुत ही बड़ी सी है और इसको पढ़ने के लिए हम मतलब जब जो नए स्टूडेंट हैं जो अभी रीडिंग सीख रहे हैं उनके लिए कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उनको कैसे पढ़ना है, पहले आप इसको पढ़िए, डिस। हमने डिस को पढ़ा, उसके बाद जैसे आप पढ़ते हैं ना अपीयर, फिर अपीयर को पढ़िए। जो आप जानते हैं ना पहले उसको अलग अलग कर दीजिए। जैसे आप डिस अलग पढ़ते हैं, अपीयर अलग पढ़ते हैं और इसको अलग पढ़ेंगे। इसको रेड नहीं पढ़ सकते क्योंकि ई डी को हम अलग तरीके से पढ़े जाते हैं, इसका अलग रूल्स होता है जो आपको पता होना चाहिए। तो डिस अपीयर्ड, डिसअपियर्ड, इस तरीके से अपीयर होता है, लेकिन इसको ईडी को ड पढ़ रहे हैं तो अपीयर्ड हो गया, डिसअपियर्ड। इनटू द, इसको हमेशा वंस पढ़ेंगे। ओ एन ई को जैसे हम वन पढ़ते हैं इसी तरीके से इसे वंस पढ़ा जाता है। इन द ही फैड, अब आप सोचें यहाँ पर भी ईडी को क्या हमें ईड पढ़ना है? नहीं, ईडी को हम जब पढ़ते हैं जैसे किसी बड़ी वर्ड मीनिंग में होते हैं, अगर इस तरीके से है तो छोटी वर्ड मीनिंग में हमें उसको सिंपल तरीके से पढ़ना है, जैसे डी को अलग पढ़ना है, ई को अलग पढ़ना है, तो ये हमारा फैड हो जाएगा। लेकिन बड़ी वर्ड मीनिंग के लास्ट में है तो उसको ईड या ड या ट पढ़ा जाता है। उसके बाद द विथ ड्राई, अब देखिए ड्राई में क्या है, डी को ड पढ़े, आर को रा, ड्र, और वाई को हमेशा आई पढ़ते हैं। अगर इस तरीके से होगा क्या पढ़ेंगे? आई, तो ये हमारा ड्राई हो गया। अब देखिए इस तरीके से होगा तो इसको कैसे पढ़ेंगे, पहले टी को टा पढ़ेंगे, डब्ल्यू को वा पढ़ते हैं और ये हमारा हो गया ट्विंग, ट्विंग, ट्विंग हो गया। क्योंकि अभी मैं आपको बताती हूँ ट्विंग्स हो गया, क्योंकि देखिए टी को टा पढ़ा, इसको वी, तो वी, और जी को गा पढ़ा और एस को जा। जब जी के बाद कोई वोवेल्स नहीं होता तो जी को गा पढ़ते हैं, तो टू बी गुज, टू बिंग्स। इस तरीके से थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो पहले आप ऐसे पढ़ लीजिए, टू वी गज। थोड़ा जल्दी पढ़ना होगा क्योंकि ये आपका ना आधा गा है एक तरीके से, क्योंकि जब दो वो कॉन्सोनेंट के बीच में कोई वोवेल्स नहीं होता तो पहला वाला आधा माना जाता है, तो ये जो गा है वो आधा है, तो इसको आपको हमेशा जल्दी ही बोलना पड़ेगा। एंड बार्क, अब हमने इसको बार्क क्यों पढ़ा है, देखिए कभी भी ए आर अगर बीच में होता है तो उसको हमेशा आर का साउंड पढ़ा जाता है, तो इसीलिए हमने आ का डंडा और रा पढ़ा, यानी कि बार्क। एज द वूमेन, इसको कभी भी वोमेन मत पढ़िएगा, इसे हमेशा वूमेन पढ़े। कहीं पर भी इस तरीके से लिखा होगा तो इसको वुमेन पढ़े। इन द ब्लेज, डबल एल हो डबल एन हो कुछ भी डबल हो उसको एक ही बार पढ़ना है। बी ले जो लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ते हैं। डिड डैट नाइट, नाइट में आप देख रहे हैं जी एच डी है, तो जी एच सी जब साथ में होता है तो जी एच को नहीं पढ़ते हैं, तो ना ई और टू, और जी एच से पहले अगर आई होता है तो आई को हमेशा आई पढ़ा जाता है, तो इसीलिए हम इसे नाइट पढ़ रहे हैं, नीट नहीं पढ़ रहे हैं। वॉज कॉल्ड एट द काउंसिल, ये मैंने ना आपको बताया भी है कि इसको काउंसिल आओ पढ़ रहे हैं। मीटिंग, डबल ई को हमेशा बड़ी ई की मात्रा पढ़िए और आई एन जी को इंग, यानी कि मीटिंग। कैरिड, अब देखिए यहाँ पर वैसे आप सोचे होंगे कि यहाँ पर तो हमें इसे आर पढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हमें ए क्यों पढ़े, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, ये बड़ी वर्ड मीनिंग है, मैंने बोला छोटी वर्ड मीनिंग में, और यहाँ पर डबल आर आ रहा है, तो ये कैरिड हो गया। द ग्लोइंग, जी को ग पढ़े, एल को ला, और ओ डब्ल्यू को ओ की मात्रा पढ़ते, तो ग्लो विंग, क्योंकि इसको इंग पढ़े ना। एंड अ नंबर, क्योंकि लास्ट में ई आर को आर पढ़ते हैं तो नंबर हो गया। ऑफ ड्राई, देखिए वही वाला आ गया ड्राई। ब्रांचेस, विथ हिम वॉज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल है ये। एट द मीटिंग वट, ध्यान से देख लीजिए कोई मिस्टेक हो तो बताइएगा। देयर, देखिए बहुत से बच्चों का ना क्वेश्चन होता है, इसको हम क्या पढ़े, देयर। कभी भी ई आर ई साथ में होता है तो इसको आपको एयर पढ़ना होता है, इसलिए हमने इसको ए की मात्रा और अर पढ़ा है। वॉज ही वांटेड, अब यहाँ पर देखिए क्योंकि इसे बेंटेड क्यों नहीं पढ़े, क्योंकि ए यहाँ पर हमारा आ का डंडा लग गया है, क्योंकि दो इसके बाद एन और टी दो कॉन्सोनेंट साथ में है, और ई डी को ड पढ़े। टू टेक ओवर, इसको बहुत से बच्चे आ पर भी पढ़ते हैं जो कि गलत है, इसको ओवर पढ़ना है, क्योंकि ओ को ओ पढ़ेंगे और ई आर को आर पढ़े, तो ओ व और ये आर हो गया। द लीडर, देखिए मैंने बताया था ई ए को सबसे ज्यादा बड़ी ई की मात्रा पढ़ते हैं, तो ये हमारा ली ड र, क्योंकि ई आर को आर पढ़े लीडर शिप।
ऑफ द, आप देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, पैक, मोस्ट ऑफ द यंग, एडमायर्ड, एडमायर्ड फॉर हिज माइट, माइट में भी देखिए GHT आया है तो GH साइलेंट है, और आई को हम आई पढ़ रहे हैं क्योंकि मैंने बताया कि GH, अगर GH से पहले आई होगा तो आई को आई पढ़ेंगे। दे, क्योंकि EY को एक ही मात्रा पढ़ते हैं, तो दे वेयर विथ हिम। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से देख लिया किस तरीके से इसके काफ़ी सारे रूल्स। देखिए बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे आप अच्छे से इंग्लिश नहीं सीख सकते। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको सारे रूल्स पता होने चाहिए। जैसे मान लीजिए टी साइलेंट था, अगर GH साइलेंट है तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर GH लिखना भी है, तो वो भी हम बताते हैं। साथ में जैसे EY लिखा गया है एक ही मात्रा के लिए, तो EY कब लिखना है ये भी हम समझाते हैं। तो ये सारे रूल्स याद होने भी बहुत जरूरी है, जब भी तो आप बुक पढ़ पाएंगे। अब मान लीजिए आप ये पढ़ रहे हैं, आपको नहीं पता कि EY को क्या पढ़ते हैं, तो क्या आप बुक पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। रीडिंग के साथ साथ रूल्स याद करने भी बहुत ज़रूरी होते हैं। हाँ, जैसे आप रीडिंग रूल्स याद कर रहे हैं, रूल्स के साथ साथ आप बुक रीडिंग करेंगे तो बहुत जल्दी सीखेंगे। और ये आप लोग भी जानते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको खुद को भी पता है कि हाँ ये बात सच है। आप जो भी आपको कोई बोलता है तो आपको खुद सबसे पहले पता होता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप सारे रूल्स A to Z सीखना चाहते हैं, सारे नोट्स लेना चाहते हैं, तो मैंने आपको स्क्रीन पे नंबर दे दिया, आपकी खुद की चॉइस है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कोचिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप रेगुलर हमारी क्लास तो ये कर ही सकते हैं। हाँ, कल मेरी क्लास नहीं आई थी क्योंकि अभी क्या है, मैं कल संडे था तो मैं थोड़ा आपकी क्लास के लिए काम कर रही थी, क्योंकि कोचिंग के बच्चों के थोड़े नोट्स तैयार करने थे। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बोल दूँ कि अगर आप भी जल्दी से जल्दी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि रेगुलर 8 बजे आपको यहाँ पर रीडिंग मैं कराने वाली हूँ। अभी तक हमने यहाँ तक रीडिंग करी है, अब कल जो क्लास होगी 8 बजे, उसमें मैं आपको एंड से लेके कोशिश करूँगी हिल तक पूरा चैप्टर रीड कराऊँ। ये जितने भी आपको इसमें दिख रहे हैं ना, ये बड़ी बड़ी वर्ड मीनिंग, इस तरीके की वर्ड मीनिंग हमें समझ में नहीं आती, ये होगी, तो यह सारे मैं आपको रीडिंग करना बताऊंगी, कैसे रीडिंग करना है। और इनके रूल्स भी होते हैं बहुत डिफिकल्ट से कि कैसे समझने हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगी। तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्लास आ गई है। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन होगा जिस पे सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पे आपको टच करना है। और उसके बाद आप हमेशा के लिए हमारे ये जो यूट्यूब पे हमारी क्लास होगी 8 बजे, उसमें आप जुड़ सकते हैं। कोचिंग करना है तो उसके लिए मैंने आपको नंबर दे दिया है। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछना हो वो भी आप पूछ सकते हैं।